गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग कैसे हो ज़रूर बताना। आज संडे है। संडे के दिन कितना काम होता है, कितना काम होता है। और अंशु बाथिंग वगैरह कर लिए बहुत जल्दी। आज रेडी हो गई मेरी बेटी। और क्यों क्यों रेडी हो गई? दीदी के साथ जाना है उनका 50 मीटर। क्या दीदी प्रैक्टिस करने वाली है ना 50 मीटर, तो उसी के साथ दीदी ये ले जाऊंगी। दीदी के साथ ये जाएंगे और मैं भी जाऊंगी। हम दोनों माँ बेटी जाएंगे। अब फिर वहाँ से कहीं और जाना है। अभी आज मैंने चने आलू का सब्ज़ी बनाया है, लेडी फिंगर का सब्ज़ी बनाया है। आज जल्दी जल्दी सब लोग उठ गए हैं, संडे का दिन है। और यहाँ पे मैंने मशीन लगा दिया है, जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ऑयल लगाया है खूब अच्छे से, इसलिए हेयर ऐसे लग रहा है अभी शैम्पू करूँगी। इधर मशीन चल रहा है और आटा गूंथ के रख दिया। आप हनी बाथिंग करने गई हैं, वो आएंगी। अभी बाथिंग करके फिर रेंज जाना है। मैं अपना चाय रख दी हूँ, थोड़ा पीऊँगी। पी लेती हूँ ना तो मेरे से काम खूब जल्दी जल्दी होता है। और चाय मेरा गाय छूट नहीं पा रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ चाय छोड़ने का, मेरा चाय नहीं छूट पा रहे। क्या करूँ जिससे कि मेरा चाय छूट जाए। और डॉक्टर ने भी मना किया है चाय कम पियो, 2 से 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर भी नहीं हो पा रहा है। मेरे से बहुत गंदी आदत है गाय, बहुत गंदी आदत है इतना चाय पीना। फिर देखते हैं, हनी अंशु दोनों बहनें लोग जाएंगी रेंज, हम भी जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि सारा दिन भी लग सकता है। फिर वहाँ से जाऊँगी एम्स। आज डॉक्टर से आज फिर मिलना है, टाइम दिया उन्होंने, तो आज जाना है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी करेंगे इस पर अच्छा ही करेंगे, क्या कर सकते हैं। एक बार कोई चीज़ ज़िंदगी में कोई चीज़ आ जाता है ना गाइस, तो बड़ा मुश्किल होता है ठीक होने में। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी के अंदर तो छोटा मोटा रहता है तो टल जाता है, और बड़ा कुछ होता है जल्दी, बहुत जल्द मुश्किल हो जाता है। तो वही बात है, क्या कर सकते हैं। जो होगा आप देखेंगे। अब जो भी करेंगे, इतना पाप तो मैंने किया नहीं है। भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। हो सकता है बच्चों का भाग्य साथ दे दे, मेरे हस्बैंड का परिश्रम फल दे दे। जो बेचारे झेल रहे हैं तो उनकी परिश्रम शायद रंग ला दे। जो भी है, क्या कह सकते हैं। इससे आगे तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी मैं। तो ये जल्दी जल्दी काम काज निपटा रही हूँ। और ऐसा है, मतलब वो भी बेचारे बहुत, मेरे हस्बैंड भी बहुत बेचारे परेशान हैं। क्या कर सकते हैं, होता है, हर कोई परेशान है, हर कोई होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं परेशान होता है, लेकिन देखते हैं जो होगा, भगवान भरोसे है। भगवान जो करेंगे ठीक करेंगे, क्योंकि बच्चों का भाग्य भी होता है और पति का भी जो मतलब होता है, वो तो अपना, हर इंसान जो है ना अपना फर्ज निभाता है। बाकी फल लेना ईश्वर के हाथ में, हमारे कर्मों के अनुसार है। जो हम कर्म करें हैं ना, अगर हमारे ज़्यादा ही गंदे कर्म हैं, उसीलिए ये सब हो रहा है। तो चलिए, फिर यहाँ आटा गूंथ के रख लिया है। इसमें चने आलू की सब्ज़ी बनाई हूँ और इसमें लेडी फिंगर की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। अब चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, देखते हैं आगे जो होगा दिखाऊंगी आप लोगों को। तो गाइस, जब अंशु नाश्ता करेंगे, पूड़ी तलने जा रही हूँ और सब्जी बना ही है, तो अंशु को दे देती हूँ, नाश्ता कर लेंगे। फिर वो भी, हनी भी आ जाएंगी, दोनों लोग नाश्ता फटाफट कर लें। फिर मैं अपना और काम करके फिर निकलती हूँ। इन दोनों लोग को छोड़ते हुए हम लोग चले जाएंगे। ये लोग रेंज चली जाएंगी और हम लोग एम से चले जाएंगे। तो अभी फिर मिलते हैं आप लोगों से। अंशु आ जाओ बेटा, नाश्ता करो फटाफट। हाँ
ये रहा सब्जी और थोड़ी देर जल्दी से नाश्ता हो जाए। लग रहा है पानी लगा था ना इसमें समोसे में, हमने पोसा नहीं जल्दीबाजी में ना, तो इसलिए ऐसे हो रहा है। तो गाइस फिर मिलते हैं आप लोगों से, जाते हैं देखते हैं, फिर आएंगे और थोड़ा सा कुछ शॉपिंग भी हल्का फुल्का करना है। और मैं सोच रही थी कि इसके बाद बड़ी वाली बेटी को टाइम नहीं मिलेगा और पेपर भी चलने वाले हैं और मैच भी आने वाले हैं। और 17 से इनका मैच चालू है, 17 से चालू है और 22 तक होगा और उसी बीच में पेपर है। दोनों बेचारी का पड़ रहा है। अब देखते हैं अभी दोनों का डेट कैसे मैनेज होता है। यही सब है गाइस। अंशु ले जाओ ना बेटा, देर हो रहा है। चल नाश्ता करो, चल कपड़े चेंज करो। लगा देती, माँ का कॉल आया, माँ का कॉल आया। हम नहीं लगाए थे, जब मैं फोन करती थी ना तो तुम्हारे में आता था। और दीदी भी ऐसे लगाई थी, अच्छा लगा। हाँ सही में। सिलेंडर बंद कर दूं? बॉटल ले लें क्या अलग से? हेलो, हाँ सर मैं आ गई हूँ। हाँ अंशु 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 को गुस्सा आ रही कि हमको लेके क्यों आया। हैं? बेचारी गुस्सा हो रही है, कह रही है मैं बोर हो रही हूँ। बोर हो रही है ना, थक तो जाती पर है। मैंने कुछ कहा नहीं। ना ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं कहा बेचारी ने। दीदी से थोड़ी सी डर रही है इसलिए कुछ नहीं बोल रही। दीदी गुस्सा हो नहीं, जाएंगे। दीदी से मैं डरती नहीं, बोलो। नहीं डरती। हाँ कैसी डरती तो ये बोल- किसी के अब्बा से भी नहीं है, अपने को छोड़, अपने अब्बा के अलावा। ऐसे नहीं बोल अब्बा नहीं मानेंगे। रो रही है गाइस बेचारी, बैठे बैठे बोर हो गई। और मम्मा जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं जैसे मिनी वर्ड्स। हाँ ठीक बेटा, मैं समझ गई, बोलो मत। मेरे सामने वो लड़ाई झगड़े वाली बात मत करो। पाकिस्तान हाँ ये दीदी दीदी की परेशान मत करो। बहुत ऑफेंसिव है मम्मा, कैंसिल हो सकती है। मम्मा कैंसिल आपको कैंसिल कर दूँगी। मेरे को कैंसिल करेगी? हाँ कर दो, कर दो। कर दिया कैंसिल। अगर बॉयकॉट मम्मा। अगर हमें कैंसिल करोगे डैडी को भी करना पड़ेगा। नहीं, डैडी कहें तो सोनू को डैडी कैंसिल के ओपिनियन कैंसिलेबल है वैसे। डैडी मम्मा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हम लोग हो जाएंगे, हम लोग कैंसिल से, है ना बेटा? बॉयकॉट मम्मा डैडी। गाइस आए और कॉफ़ी वगैरह पी के बैठे हुए। सॉरी। तो गाइस अब घर पे मैं आ गई हूँ। शाम को 6:30 नहीं 6:20 हो रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ही थक गए दौड़ दौड़ के। और फिर ये हॉस्पिटल वगैरह का चक्कर बहुत ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा ही। किसी के ना जीवन में भगवान डॉक्टर
और कहना तो नहीं चाहिए, सबकी रोजी रोटी होती है, लेकिन भगवान इतना बड़ा मतलब किसी के साथ ना करें कि ना डॉक्टर के यहाँ किसी को जाने की ज़रूरत पड़े। थोड़ा मोड़ा हो तो कोई बात नहीं है, एक बार चक्कर लगने जब बार बार लगता है वो चीज़ दुख जाता है मन बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल हो गया, वकील हो गए, और ये पुलिस वाले, मतलब जो भी है, ये लोग के चक्करों में जो पड़ जाता है ना गाइस, ज़िंदगी नरक हो जाती है। तो वही सब है, और बिना मतलब के झंझट बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही झंझट बढ़ जाते हैं, और इन लोग के बिना काम भी नहीं चलना है, और बर्बादी हर तरीके से हो जाती है, दोनों चीज़ें गाइज। और कोई बात नहीं, अब थोड़ा रेस्ट करूँगी। जाना था आज, थोड़ा मार्केट भी जाना था हमको, लेकिन जा नहीं पाई मैं। कल मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि कल रात को बताए कि घर पे तिलक है, मेरे जेठ का लड़का है, मतलब हमारा भी बेटा ही हुए, तो उनका वो है तिलक है, और उसी में जाना है हम लोग को। अभी देखिए कह रहे हैं कि चलना है, कल हमको बताए, मैं सोच रही थी कि तिलक है, दिन में है रात में, हमको कोई जानकारी नहीं है गाइस, कुछ भी जानकारी नहीं, सिर्फ कल रात में बताए तिलक है। तो अब जाना है, तो फिर अभी भी सोचना पड़े कौन सी साड़ी पहनूंगी, डिसाइड करेंगे, और ड्राई क्लीन वगैरह के लिए देंगे। 2 साड़ी अभी मैंने रखा है, 2 साड़ी मेरे पास है फ़िलहाल में, अच्छी है, लेकिन ड्राई क्लीन करवाना होगा। तो और एक चीज़ गड़बड़ हो जा रहा है, मतलब वही बता रहे थे कि 18 मई का है, तो 18 मई का अगर जाना होगा तो फिर उसी समय मेरे बेटी का पेपर भी है, और वो क्या है, मैच भी है। अब डेट उसका पेपर का तो डेट आ गया है, लेकिन मैच का अभी डेट क्लियर नहीं हो पाया है। अब यही हो रहा है कि 17 और 21 ऐसा कुछ है, अभी क्लियर नहीं है। अब यही लग रहा है कि हम कैसे मतलब जाएंगे, तो ये बच्चे नहीं जा पाएंगे और हम ही दोनों जा पाएंगे, ऐसा लग रहा है। और भगवान करे कि मतलब ऐसा कुछ डेट आ जाए कि जो कि बच्चे भी चलें। और हमारे घर के पहले बच्चे लड़के का लड़कियों की तो 2 लड़कियों की हो गई है, और वो लड़के का भी हमारे घर में शादी नहीं हुआ है। तो अभी पहली शादी थी घर की, मतलब तिलक था, तो भाई मैं सोच रही थी बच्चे भी चलते, थोड़ा अच्छा लगता, थोड़ा कि बहुत अच्छा लगता, लेकिन वही है कि देखते हैं, पेपर रहेगा और वो कंपटीशन रहेगा, मैच वगैरह, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखते हैं क्या होता है गाइज। और टिकट वगैरह अभी कुछ भी नहीं हुआ। मैं कल रात को ही बताए कि मैं भूल गया था तुमको बताना, घर पे तिलक है। हमने कहा ठीक है। और तो तिलक है, अब इसके बाद तो तिलक के बाद तो शादी वादी का अभी नहीं पता है कि मतलब कब है, ये सब कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ तिलक का कल हमको बताया इन्होंने, इनको कब का पता है मुझे नहीं पता। कल रात को बोले कि हम भूल गए थे बताना, हमने कहा ठीक कोई बात नहीं है। और फिर वो आज इधर जाना ही पड़ गया। और फिर भाई तैयारी कुछ नहीं है, बस तिलक है तो तिलक के समय एक साड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, तो तिलक जब चढ़ेगा तब के लिए तो भाई एक साड़ी ले जाऊंगी, एक पहन के जाऊंगी। बस यही, आज पहनने को तो मैं कुछ भी सूट वगैरह भी पहन के जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी है ना, दीदी के घर में हमारी शादी हुई, तो शुरू से मैं सूट वूट पहनती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, मना नहीं था। तो इसलिए सूट पहन के भी दीदी के मतलब दीदी भी हैं और जेठानी भी है, तो उनके यहाँ चली जाती हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। एक सेट ही ले जाना है। अभी कल आज गई, उधर से थक गया। मैंने सोचा था मार्केट जाऊंगी तो छोटे मोटे का सामान भी लेके आऊँगी, इतना थक गई हूँ कि कुछ मन ही नहीं करा करने का। और लग रहा है कि अब सिर्फ रेस्ट करना, और हॉस्पिटल जाओ फिर यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ दौड़ के नरक हो जाती है ज़िंदगी गाइस, बहुत मन दुखी हो जाता है। और फिर वहाँ से आए
और फिर हस्बैंड तो चले गए, फिर संडे के दिन थोड़ा सा बिजी रहते हैं ये, तो चले गए हैं बेचारे ऑफिस, हमको छोड़े और बच्चों को लेके फिर रेंज से मैं घर आई हूँ। चलते हैं फिर 8:27 हो गया, अब ज़्यादा दिन तो है भी नहीं तिलक का, तो हमको कुछ तैयारी नहीं करनी है, बस चूड़ी वगैरह सब कुछ रेडी है, सिर्फ साड़ी जो है ड्राई क्लीन करवाना है, क्योंकि वो करवा चौथ वगैरह पहनी थी, याद नहीं आ रहा है कब पहनी थी, लेकिन एक है साड़ी अच्छी सी है, मेरी समझ से अच्छी है, बनारसी है, और वही है, ड्राई क्लीन करवा लूँगी फिर, और तो कुछ लेना नहीं है। फिर देखते हैं अभी क्या होता है, जाने आने की तैयारी। पहले गाड़ी बड़ी थी, इनोवा था, तो इनोवा सेल आउट हो गया, अब छोटी सी गाड़ी है तो उससे दूर का सफ़र भी नहीं हो पाता, और अभी टिकट भी नहीं हुआ है, कल सुबह देखती हूँ अगर टिकट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर तत्काल में देखा जाएगा, तत्काल में तो मिल ही जाएगा, अगर कल देखूँगी अगर मिल गया टिकट तो ठीक है, नहीं तो तत्काल में करवा लेंगे। लखनऊ तक का लखनऊ तक का मिल जाता है, नहीं होगा तो बस का सहारा है, उससे भी नहीं होगा तो फ्लाइट का सहारा है, लेकिन जाना तो 100% है। तो यही सब है गाइस। अब आज वहाँ से आए, फिर अब 2-3 दिन बाद दूसरे हॉस्पिटल मतलब जगह जाना है, आज का रिपोर्ट लेके दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाना, जिनके यहाँ ट्रीटमेंट चलता है मेरा, अब उनके पास जाएंगे तो फिर ले लेंगे। अब जाना आना रहता है तो मुझे और डर लगता है कि कहीं जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो लोग क्या सोचने लग जाते हैं, बवाल आ गई बिना मतलब का, अब ऐसा था तो आई क्यों। अब एक आध बार सुन ली हूँ ना तो मुझे बहुत यही चीज़ें हमारे दिमाग में घूमने लग जाती है कि जाऊँगी तो फिर वो लोग बोलेंगे बवाल आ गई। भगवान मैं क्या करके जाऊँ जो कोई कुछ कह ना पाए। अब कहने वाले को मुँह कौन रोक सकता है, उल्टा बोलने वाले बहुत होते हैं, सीधा बोलने वाले बहुत कम होते हैं। तो क्या है, यही सब है गाइस, क्या बताएं। और किसी से कुछ कहने लायक भी नहीं है, कुछ बोलो तो लोग उल्टा अर्थ ही लगाते हैं। फिर चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग भी अपना ध्यान रखना, बाय बाय।